तो ठीक है, अभी हमने बात करनी है कि लैंग्वेजेस की दो टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं। एक तो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं, एक तो हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी है लोन। लो लेवल लैंग्वेज। तो अब ये दो लैंग्वेजेस क्यों हैं, इनका कोई काम होगा, दो लैंग्वेज हैं। तो अब जो हाई लेवल लैंग्वेज है और जो लो लेवल लैंग्वेज है, अब हमने पढ़ा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन को कंट्रोल करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज हैं। अब मोबाइल साइड पे देखो तो हमारे पास एंड्रॉयड है और आईओएस है। लैपटॉप साइड पे देखो तो हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ के अलावा हमारे पास मैक ओएस है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीन तरह के लैपटॉप्स की साइड पे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर रन करते हैं, जो कि हर काम के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। अगर हमने वीडियो एडिट करनी है उसका सॉफ्टवेयर अलग है, पिक्चर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर अलग है। तो अब जो हाई लेवल लैंग्वेज और जो लो लेवल लैंग्वेज है, उनमें से अगर हम हाई लो लेवल लैंग्वेज को देखें तो उसकी फर्दर आगे दो कैटेगरीज हैं। मतलब उनको मैं दो में बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जैसी जो लैंग्वेजेस हैं, वो वो लो लेवल लैंग्वेज हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे वो मशीन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाइनरी लैंग्वेज आपको आइडिया है कि वो 0101 की फॉर्म में होती है। और जो असम्बली लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज से मिलती जुलती है, लेकिन वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो लो लेवल लैंग्वेज हमने दो कैटेगरीज में बताई कि बाइनरी और असम्बली लैंग्वेज हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मशीन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये मशीन लेवल पे हम ये दोनों लैंग्वेजेस मशीन लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर हम हर काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, उन लैंग्वेजेस को हम ये हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। तो उनमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। अब हमने देखा कि सॉफ्टवेयर की अलग अलग कैटेगरीज हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर बनाने हैं, जो मैंने रेड कलर में ये शो किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, अगर हमने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम XML और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अगर हमने iOS और मैक ओएस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना है तो हम स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अगर हमने विंडोज़ के लिए कोई सॉफ्टवेयर बिल्डअप करना है तो हम C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। और अगर हमने वेबसाइट बिल्डअप करनी है तो वेबसाइट के लिए हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये तमाम लैंग्वेज जो कि सॉफ्टवेयर की साइड पे इस्तेमाल होती हैं, ये बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए हों, चाहे वो एप्लीकेशन बिल्डअप करने के लिए हों, तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलते हैं, उन सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो सब की सब लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज कंसिडर्ड होती हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज के साथ हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते। ये जो लो लेवल लैंग्वेज हैं इनके साथ हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते। हम तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, हम उन सॉफ्टवेयर्स को हाई लेवल लैंग्वेज पे बनाते हैं, और ये सॉफ्टवेयर बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ खुद ही बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। हमने अगर कंपाइलर के साथ कॉन्टैक्ट करना है, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक कंपाइलर भी मिलता है, कंपनी देती है। तो हम उसके अंदर वो ये हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, वो कंपाइलर हमें बैकएंड पे ये सॉफ्टवेयर बना के दे देता है, और बैकएंड पे वो खुद ही सॉफ्टवेयर जब बनता है तो वो बैकएंड पे ये असम्बली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज ये बैकएंड पे खुद ही वो सॉफ्टवेयर और कंपाइलर वो आपस में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो मशीन के साथ ये लो लेवल लैंग्वेज के थ्रू मशीन के साथ बात करते हैं। तो ये लो लेवल लैंग्वेज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिखते हैं, ये कंट्रोल करवाने के लिए, मशीन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इसको इसलिए लो लेवल कहते हैं क्योंकि ये मशीन लेवल पे होती हैं, और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो सॉफ्टवेयर लेवल पे होती हैं, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज कंसिडर होती हैं। तो ये लैंग्वेज की दो कैटेगरी हैं।